गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 1 मई के करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। मई का महीना शुरू हो गया है और अब अपनी पढ़ाई में स्पीड लेकर आइए, क्योंकि मई के बाद फिर जून आना है और जितने भी पोस्टपोन एग्ज़ाम थे जून जुलाई में, उन सब के होने की संभावना है। और कई एग्ज़ाम्स की तो डेट भी पता होगी आप लोगों को, तो अच्छे से करते रहिए। और चलिए अभी आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को आज ही के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। इंटरनेशनल लेबर डे को मई डे या फिर वर्कर्स डे के रूप में भी जानते हैं। इसकी हिस्ट्री अगर देखें, 1 मई के दिन ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1886 की घटना थी जब यूएस में शिकागो यूएस में गारमेंट वर्कर्स के द्वारा एक स्ट्राइक की गई थी, जिसमें उनके द्वारा डिमांड किया गया था कि दिन में 8 घंटे का वर्किंग आवर होना चाहिए। क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक काम करवाया जाता था, 12 घंटे 14 घंटे, मतलब लिमिट ही नहीं होती थी। ठीक है, तो ये स्ट्राइक की गई थी 1886 में, और फिर ये जो स्ट्राइक है सक्सेसफुल रही थी और इसके बाद ही कुछ कंट्रीज़ में 8 घंटे का वर्क डे किया गया था। तो हम जो अभी इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री 1886 में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण, इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जस्टिस दिनेश कुमार बनाए गए हैं 4 साल के टर्म के लिए। और ये याद रखिएगा, ये रिटायर्ड हैं अभी तो, और कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये रह चुके हैं। फरवरी 2024 में ही अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट इनकी हुई है, रिटायर हुए हैं। उसके बाद अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं इसमें। सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल की यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। हाई कोर्ट को रिप्लेस करने के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। इसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है एंड अदर जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होंगे ये डिसाइड करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और फिलहाल 3 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर इस ट्रिब्यूनल ने कुछ अपना डिसीजन दिया है तो इसकी रूलिंग को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में नहीं। और इसका ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया है। इसकी बेंच जो है वो मुंबई में मौजूद है। इंडियाज़ स्क्वाड फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 अनाउंस्ड बाय बीसीसीआई। हु विल बी द कैप्टन इन दिस टूर्नामेंट। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रहने वाले हैं भारत की टीम के रोहित शर्मा। अब ये जो स्क्वाड है प्लेयर्स का, इसमें कौन कौन शामिल है। रोहित शर्मा ये कैप्टन होंगे। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ए सिंह और जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का होस्ट किया जाएगा यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा, और पहली बार इसमें यूएसए, नामीबिया, ओमान, युगांडा और कनाडा की टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल नंबर ऑफ टीम्स रहने वाली हैं 20 जो इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगी। विच प्रोडक्शन won 2 BAFTAs एट द BAFTA टेलीविजन क्राफ्ट अवार्ड्स फॉर इट्स डेमॉन 79 एपिसोड। ये प्रोडक्शन है ब्लैक मिरर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्लैक मिरर का डेमॉन 79, इसने जीते हैं 2 BAFTA अवार्ड्स। एक तो है राइटर ड्रामा अवार्ड फॉर चार्ली ब्रूकर एंड बिशाकी अली, और दूसरा है फोटोग्राफी एंड लाइटिंग फिक्शन फॉर स्टीफन पेहरसन। इसके अलावा वंस अपॉन अ टाइम इन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्लो हॉर्सेस ने एडिटिंग के लिए अवार्ड जीता है। अवार्ड्स और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं इसी बात पर। माइकल टेलीग्रांट ने जीता है एबिल प्राइज़ 2024 का। पीएम मोदी पहले फॉरेन लीडर हैं जिन्हें भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है। नितिन गडकरी चीफ गेस्ट हैं 17th रामनाथ गोयनका अवार्ड 2024 में, और ये अवार्ड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 24 राइटर्स को साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 के लिए दिया गया। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल। 96 अकेडमी अवार्ड्स, या फिर इसे ऑस्कर्स भी कहते हैं, ये दिए गए हैं रिसेंटली। इंडिया ने रिसीव किया मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन ग्लोबल अवार्ड। क्रिस्टीना प्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं और ये मिस वर्ल्ड 2024 हैं। रिकेन यामामोतो ने प्रिट्जर प्राइज़ जीता है, और पीएम ने पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए हैं। Who has been appointed as director in the Department of Expenditure under the Ministry of Finance in April 2024? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में डायरेक्टर बने हैं प्रवीण रंजन, ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में 2010 बैच के ये ऑफिसर हैं और अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में डायरेक्टर बने हैं। इन्हें सिलेक्ट किया गया है अंडर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years। और फिलहाल
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे? टीवी सोमनाथन है। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरमैन हैं। नवनीत कुमार सहगल ये प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, 14th प्रेसिडेंट। संजय जाजू इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं। अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी हैं। जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस थी। प्रदीप कुमार झारखंड हाई कोर्ट में परमानेंट जज के रूप में अपॉइंट हुए। विनय कुमार चौबे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं चंपई सोरेन। व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा एज पर अप्रैल 2024? इरेडा जो है करंट स्टेटस इसका क्या है? तो ये एक नवरत्न कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और देश में जो भी न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उन्हें उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट को एक्सटेंड करने के लिए ये सब काम इरेडा का है। फिलहाल ये नवरत्न कंपनी है और फिलहाल देखिए टोटल नवरत्न कितने हैं पीएससीज हमारे यहाँ 17 हैं। और नवरत्न होने का मतलब ये है कि 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की ऑटोनॉमी इन कंपनीज के पास होती है। इरेडा को 1987 में फाउंड किया गया था। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। With which country did the Indian Navy participate in the maritime partnership exercise in April 2024? इंडियन नेवी ने यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली इंडिया और यूके के बीच कुछ और एक्सरसाइज हैं, अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। डिफेंस न्यूज़ रिवाइज करते हैं। एलसीए तेजस मार्क 1A इसने अपनी मेडन फ्लाइट कंप्लीट की बेंगलुरु में। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इंडिया और यूएस नेवी के बीच होती है। विजाग में इसको कंडक्ट किया गया। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया इन तीनों के बीच ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है IMT ट्राइलेट 2024। इंडियन आर्मी ने एक स्पेशल यूनिट सेटअप की है जिसका नाम है स्टीग। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प देख चुके हैं। 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामितिये 2024 सेशल्स और इंडिया के बीच हुई। भारत शक्ति ट्राई सर्विसेज फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज है, पोखरण में कंडक्ट की गई। DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मिशन दिव्यास्त्र या फिर अग्नि 5। इंडियन नेवी ने कमीशन की INAS 334 सी हॉक्स, ये पहली MH-60R स्क्वाड्रन है। सी डिफेंडर्स 2024 एक्सरसाइज इंडिया और यूएस की कोस्ट गार्ड के बीच हुई। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक द विनर्स माइंडसेट? इस बुक को शेन वॉटसन के द्वारा लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है और अपनी इस बुक में, जैसा नाम से भी समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इन्होंने टच किया है। बुक्स और ऑथर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बुक है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, इसको S रमन ने लिखा है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की स्टोरी है इसमें। अनिल चौहान के द्वारा बुक लिखी गई AI एंड नेशनल सिक्योरिटी। एक समंदर मेरे अंदर बुक है संजीव जोशी की। रोमेश भट्टाचार्य की बुक है कश्मीर ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। अमित शाह ने लॉन्च की है बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है प्रणव माई फादर। MJ अकबर और नटवर सिंह ने लिखी है गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन। भूपेंद्र यादव की बुक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर और जनरल MM नरवणे की बुक है 4 स्टार्स टू डेस्टिनी। Who won gold in the under 8 rapid and blitz categories and silver in the classical category at the Asian Youth Chess Championship in UAE? Al-Ain UAE। इस चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है AS शर्वानिका ने। ऑप्शन C करेक्ट है। 8 साल की हैं ये। इन्होंने गोल्ड जीता अंडर 8 रैपिड एंड ब्लिट्स में और सिल्वर जीता क्लासिकल में। एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप एक एनुअल चेस टूर्नामेंट है जिसमें एशिया और ओशियाना के प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं हु आर अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री ओनली इंडियन फुटबॉलर हैं जिन्होंने 150 मैच खेले हैं। साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल फ्लैग बेरर होंगे। पेरिस ओलंपिक में पंकज आडवाणी ने ज्वाइन किया है बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम। पोलिश ग्रैंड प्रिक्स में अखिल और अनीश ने गोल्ड मेडल जीता। इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते। इंडियन वर्ल्ड प्रीमियर लीग विमेंस प्रीमियर लीग RCB के द्वारा जीता गया। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर है टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है फर्स्ट प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर के द्वारा होस्ट किया गया नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप
और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाया जा रहा है दुबई में। इसका नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 टाइम्स बिगर होगा, ये बड़ा होगा, और 70 स्क्वायर किलोमीटर में ये टोटल एरिया इसका इतना है, इतने में बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स जो न्यूज़ में रहे हैं देख लेते हैं। बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का है। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये भी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद का है। बेस्ट एयरपोर्ट होटल इन इंडिया एंड साउथ एशिया, JW मैरियट दिल्ली एरो सिटी है। अकॉर्डिंग टू ACI वर्ल्ड, दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फ्रॉम विच कंट्री डिड अलेक्जेंड्रा मारिसा रॉड्रिगेज द 60-year-old लॉयर विन द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल इन अप्रैल 2024? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको या फिर उरुग्वे? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।